गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो है सेकंड क्लास है, मतलब चैप्टर नंबर 4 का जो है आपका सेकंड भाग आज है ना। कल फर्स्ट भाग देखे थे हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपका 11th क्लास का जो है फिजिक्स, और चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर है 4। क्लियर है? और टॉपिक क्या है हमारा? समतल में गति। समतल में जो है गति। क्लियर है? तो चलिए, तो आज मैं आप लोगों को जो है सदिश राशि और अदिश राशि बता देता हूँ, है ना। सदिश किसे कहते हैं और जो है अदिश किसे कहते हैं, है ना। तो नाम से स्पष्ट है और आप लोग भी जानते हो लगभग। सदिश मतलब सब प्लस जो है दिशा, मतलब जो है दिशा के सहित, है ना, दिशा सहित। और अदिश मतलब जो है जिसमें दिशा ना हो, इसका मतलब होता है सदिश मतलब दिशा सहित। दिशा जो है सहित, मतलब स मतलब है सहित, दिशा सहित, मतलब जिन राशियों को जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को जो है सदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? और जिन राशि को जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, केवल दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन राशियों को जो है अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? अदिश राशि जो है कहते हैं। जैसे कि आपका जो है सदिश राशि में जो है आपका, जैसे कि मैं बताया था विस्थापन, आप लोग को पढ़ाया था विस्थापन। तो विस्थापन में मैं बताया था कि विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा दिखाएं, है ना। तो मान लो ये वस्तु है और इसकी एक निश्चित दिशा है, मान लो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ उत्तर साइड जो है इसकी एक निश्चित दिशा है, और इसकी जो लंबाई है, तय किए गए पथ की लंबाई मान लेते हैं 5 मीटर है। तो 5 मीटर जो लिखा हूं ये क्या है? ये परिमाण। परिमाण। और दिशा किधर है आपका? उत्तर दिशा में है। तो ये क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? सदिश राशि होगी। ठीक है। इसी प्रकार आपका विस्थापन, इसके बाद वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे जो है समय होता है। तो विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। त्वरण। त्वरण, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे जो है समय। वेग बटे जो है समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग जब सदिश राशि है तो त्वरण भी जो है सदिश राशि होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आपका मतलब वे राशि जिनको जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है जा रहा है, तो वही प्रश्न तो यही आएगा कि वो किधर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो फिर उसका आंसर मिलेगा आपका उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या जो भी है ना। इस प्रकार से या रायपुर की तरफ जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा रायपुर कौन सी दिशा में पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है, उसको जो है वेग के लिए क्या है, दिशा की जो है आवश्यकता पड़ रही है। क्लियर है? केवल जो है हम उसके जो है परिमाण बस से क्या है वेग को व्यक्त नहीं कर सकते। अब अदिश राशि। अदिश राशि में केवल जो है परिमाण, जिसका केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो है दिशा जो है आपका की आवश्यकता नहीं होती, इसमें परिमाण प्लस जो है दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है,
दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि आपका जो है आयतन, ठीक है, आयतन है, तो ये जो है आयतन के लिए क्या है, आपको जो है दिशा की जो है आवश्यकता जो है नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जो है आपका दिश राशि जो है बोलेंगे। और आपका जो है इसमें द्रव्यमान ले लीजिए, चाल ले लीजिए, वेग को मैं बताया हूं, वेग क्या है, सदिश राशि है, और चाल क्या है, अदिश राशि है। दोनों में अंतर है वेग और चाल में, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे जो है समय होता है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन सदिश है इसलिए वेग सदिश हुआ, दूरी अदिश है इसलिए चाल जो है अदिश राशि है। तो इस प्रकार से सदिश और जो है अदिश राशि है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब जिन राशियों को जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशि कहते हैं, और जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल जो है ना, देख लेना बुक में, आपका जो है 4-5 एग्जाम्पल जो है याद रखेगा, और उसमें जो है सोचिएगा। अब जैसे आयतन, किसी का आयतन है, इसमें दिशा बताने की जरूरत ही नहीं है। द्रव्यमान है ना, इसका क्या दिशा बताओगे, ठीक है, इसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है आपका क्या है, अदिश राशि। जैसे कि आप जो है मार्केट में गए और मान लेते हैं आप कोई चीज खरीद रहे हो, है ना, मान लो प्याज खरीद रहे हो, 1 किलो प्याज जो है दीजिए, है ना, या आप बोलो कि प्याज दीजिए करके बोलो, तो प्याज दीजिए बोलोगे तो सामने वाला दुकानदार आपसे जो है प्रश्न करेगा कि भाई प्याज कितना चाहिए आपको, है ना, कितना। तो अगर आप बोल रहे हो 1 किलो प्याज चाहिए, 1 केजी प्याज चाहिए, तो एक जो बोल रहे हो यही क्या है, परिमाण है। लेकिन इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है ना। 1 किलो प्याज उत्तर दिशा में तौल दो, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप, या दक्षिण दिशा में तौल दीजिए, तो इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, आपका 1 kg केवल जो है परिमाण को बता रहा है, ये केवल अदिश राशि है। समझ में आ रहा है कि तो किसी भी चीज का जो है परिमाण का मतलब है, चाहे किसी का लंबाई माप रहे हो तो जितना आएगा वो उसका परिमाण है। ठीक है, वजन माप रहे हो, जितना आएगा, मान लो 5 kg आ रहा है तो 5 kg उसका जो है परिमाण है। समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, मतलब ये इसका जो है वेग का जो है परिमाण है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपको जो है याद रखना है परिमाण क्या चीज है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो सदिश राशि और अदिश राशि क्लियर हो गया है ना, परिमाण भी क्लियर हो गया। चलिए अब इसको जो है सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सदिशों का जो है निरूपण है ना, सदिशों का जो है निरूपण, मतलब इसको जो है सदिश को लिखते कैसे। तो मान लो ये सदिश है तो खाली ए नहीं लिखते, इसके ऊपर में ऐसा जो है एरो का निशान लगा देते हैं। क्लियर है? या सदिश ऐसा भी कर सकते हो, या एरो का निशान, तीर का निशान लगा सकते हो, या तो सिंपल जो है आप एक लाइन खींच सकते हो। क्लियर है? और एक तीसरा जो है, तीसरा तरीका यह है कि इसको जो है आप थोड़ा गाढ़ा करके अगर लिखोगे, गाढ़ा मतलब ये इस प्रकार से आप जो है गाढ़ा करके लिखोगे तो भी इसको जो है सदिश जो है माना जाएगा। क्लियर है? तो सदिश को जो है आप 3 रूप में लिख सकते हैं। तो ए लिखकर एरो का निशान डाल दिए, दूसरा ए लिखकर एरो खाली जो है एक लाइन खींच दिए, या ये गाढ़ा कर दिए, तो ये क्या है, सदिश है। आप ऐसा लिखोगे तो ये सदिश नहीं है ना, क्योंकि ये गाढ़ा नहीं है। गाढ़ा मतलब कि आपको गाढ़ा करना पड़ेगा, है ना, तो गाढ़ा करोगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट टाइप का है। तो इसलिए सदिशों को जो है आप
इन दोनों में से किसी एक रूप में जो है आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आप चाहो। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थिति सदिश किसे कहते हैं। स्थिति जो है सदिश, स्थिति सदिश जो है किसे कहते हैं, तो स्थिति सदिश किसे कहते हैं, मान लेते हैं मूल बिंदु, ये आपका जो है मूल बिंदु है, यहां पर ले लो मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से खींचे गए जो सदिश है वो आपका जो है स्थिति जो है सदिश कहलाएगी। मान लेते हैं मूल बिंदु से जो है ओ ए एक जो सदिश है, ओ बी दूसरा सदिश हो गया, ओ सी जो है तीसरा जो है सदिश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, स्थिति जो है सदिश कहेंगे। स्थिति सदिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, मूल बिंदु से हो रही है। तो इसको लिखोगे कैसे आप, ओ ए ऐसा लिख सकते हो, या एरो का निशान डाल के ऐसा लिख सकते हो, है ना। इसको कैसे लिखोगे, ओ बी, इसको कैसे लिखोगे, ओ सी, क्लियर है। इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप, ओ ए को जो है ए ओ ऐसे लिख दे, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है ओरिजिन क्या है, ओ से है, तो ओ से जो है एक ही ओर है, ठीक। तो इसको हम ऐसा ही लिखेंगे, ओ से जो है एक ही ओर है, मतलब जिसका पाद बिंदु जो है मूल बिंदु हो, ये वाला इसको क्या बोलेंगे, पाद बिंदु बोलते हैं, और इसको शीर्ष बोलते हैं। ये क्या है, पाद बिंदु कहलाता है, पाद बिंदु, और इसको बोलते हैं शीर्ष, हेड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। जिधर एरो का निशान रहता है उधर क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो स्थिति सदिश मतलब जिसका जो है पाद बिंदु जो है मूल बिंदु हो, ठीक है, मूल बिंदु हो, ठीक। तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलेंगे, आपका स्थिति जो है सदिश कहेंगे। और स्थिति सदिश को इस प्रकार से हम लिखेंगे, है ना, ओ ए, ओ बी और ओ सी, क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर देखें अगला विस्थापन सदिश, विस्थापन जो है सदिश, तो विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, तो ये हो गया आपका जो है मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु से एक जो है हम सदिश जो है ले लिए आपका ए, एक दूसरा सदिश हो गया आपका जो है बी, ठीक है। तो ये आपका स्थिति सदिश है, ओ ए स्थिति सदिश है और ओ बी स्थिति सदिश है। दोनों जो है स्थिति सदिश का हमको विस्थापन निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको जो है इससे जो है जोड़ देंगे, ठीक। इस प्रकार से जो है जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका स्थिति जो है सदिश, विस्थापन सदिश। तो ये विस्थापन होगा आपका ए से जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या है, विस्थापन सदिश होगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ये विस्थापन सदिश जो है ये होगा ए बी, इसमें बी जो है सबसे पहले आ रहा है तो बी को पहले लिखेंगे, और बी को कैसे लिखेंगे हम, मतलब स्थिति सदिश, ये बी का स्थिति सदिश क्या है आपका ओ बी माइनस, अब ए को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है विस्थापन जो है सदिश, मतलब ये सदिश यहां से यहां तक जो है कितना इसका जो है विस्थापन हुआ है, इसको हम बोलते हैं विस्थापन जो है सदिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका है ना। अब इसमें भी आपको देखना है, ए बी जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो पहला रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, और इसको जो है इधर लिखना है माइनस कर, ठीक है। इसका जो है सीक्वेंस आपको जो है चेंज नहीं करना है ना। ओ ए को यहाँ पे रख दिए और ओ बी को इधर रख दिए तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा ए बी है तो बी पहले आ रहा है तो बी ओ बी पहले होगा, फिर उसके बाद जो है माइनस करके जो है ओ ए होगा। ये हो गया आपका जो है विस्थापन जो है सदिश,
क्लियर है? विस्थापन सदिश हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं विस्थापन सदिश के बाद मापांक। ठीक है, तो मापांक जो है कैसे लिखें? मान लो ये सदिश ए है, तो सदिश ए का जो मापांक होगा उसको हम इस प्रकार से जो है व्यक्त करते हैं। सदिश ए का जो मापांक है उसको इस प्रकार से करते हैं। और किसी भी सदिश का जो मापांक जो होता है वो एक जो है अदिश राशि होता है, मतलब एक सिंपल जो है ए लिख सकते हैं। ठीक है, सदिश, किसी सदिश का जो मापांक जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है ये। इसी प्रकार अगर हम सदिश जो है ए का अगर स्क्वायर कर दें, सदिश ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो है अदिश राशि में परिवर्तित हो जाता है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरो का निशान है, एरो की घात 2 है, तो जब इसको घात 2 करोगी तो ये एरो का निशान हट जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है? अदिश बन जाता है। इसमें एरो दिखाना नहीं पड़ रहा है, मतलब सदिश क्या बन गया? अदिश बन गया। तो इसी प्रकार सदिशों का मापांक को हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं ए। ठीक है, और इसके घात को भी हम इस प्रकार से अदिश राशि की तरह से जो है लिख सकते हैं। क्लियर है? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हाँ ठीक, अब हम देखते हैं एकक सदिश किसे कहते हैं। एकक सदिश, एकक सदिश मतलब वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एकक सदिश। जिसका परिमाण एक हो, ठीक है, जिसका क्या है? परिमाण कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, उसको हम एकक सदिश कहते हैं। एकक सदिश को जो है इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ए के बाद ऊपर जो है कैप लगाते हैं, टोपी लगा देते हैं। ठीक है, इसको जो है एक कैप पढ़ते हैं, एक कैप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका एकक जो है सदिश कहलाएगा। इसका जो है परिमाण कितना होता है? एक होता है। एकक सदिश बराबर क्या होगा? आपका एक होगा। ठीक है, जिसका परिमाण एक हो उसको क्या बोलेंगे? हम एकक सदिश कहेंगे। इसका फार्मूला होता है एकक सदिश कितना बराबर होता है? सदिश ए और इसका जो है मापांक ये इसका जो है फार्मूला होता है एकक सदिश जो है निकालने का। क्लियर है? तो आपको याद रखना है एकक सदिश किसे कहते हैं? तो जिसका जो है परिमाण, जिस सदिश का परिमाण जो है एक हो या इकाई हो उसको हम एकक सदिश कहते हैं। और इसका फार्मूला याद रखो, एक कैप बराबर होता है सदिश ए बटे जो है सदिश ए का जो है मापांक। क्लियर? यहां तक। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं समांतर जो है सदिश। अगला पॉइंट देखते हैं, है ना, समांतर जो है सदिश। मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठवां पॉइंट देखते हैं समांतर सदिश। समांतर जो है सदिश। समांतर सदिश मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब दो सदिश जिसकी दिशा समान है उसको हम समांतर सदिश कहते हैं। ठीक है, दो सदिश है जिसकी दिशा जो है समान हो उसको हम समांतर सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ये सदिश जो है ए है और ये सदिश जो है बी है। दोनों सदिश है और दोनों की दिशा जो है एक तरफ है, ये समान है। क्लियर है? लेकिन जो है इसकी लंबाई जो है अलग अलग है ना, मतलब इसका परिमाण क्या है? अलग अलग है। लंबाई मतलब परिमाण। तो यहां पर क्या समांतर सदिश की परिभाषा क्या हुई? मतलब ऐसे जो है दो सदिश जिनकी दिशा जो है समान हो लेकिन उसका परिमाण जो है अलग अलग होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश को ऐसे लिखते हैं, सदिश ए बराबर लेमडा सदिश जो है बी। ठीक है, लेमडा सदिश बी। लेमडा क्या है? मतलब कोई परिमाण यहां पर आए, है ना, मतलब दोनों जो है बराबर नहीं हो सकते।
अगर लेमडा को हटा देंगे तो क्या होगा, उसका परिमाण भी बराबर हो गया और दिशा भी बराबर हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लेमडा को लिखे हैं। अब इस लेमडा के बराबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं आपका जो है ये आपका जो है 5 है और ये जैसे 10 है, तो ये a बराबर 5 होगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है ये 10 होगा। मतलब कि क्या है, यहाँ पे लेमडा के स्थान पर जो है ना, मतलब इसका मान जो है a के मान से जो है ज्यादा है, ठीक है। अब कितना ज्यादा है आपका, जैसे कि 2 ज्यादा है, तो ये लेमडा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया मान के चलो। समझ में आ रही है, ये क्या है, लेमडा बराबर 2 हो गया। तो ये क्या बता रहा है, परिमाण के लिए बता रहा है, क्योंकि दोनों का परिमाण जो है समान नहीं है, केवल दिशा समान है, इसलिए लेमडा का जो है यहाँ पे गुणा है इस फार्मूला में। क्लियर है। तो समांतर सदिश कहते हैं, मतलब दो सदिश जिनकी दिशा समान हो, परिमाण समान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम समांतर सदिश कहते हैं। 7वां पॉइंट है समान सदिश। अब समान सदिश किसको कहेंगे, है ना। तो समान सदिश मतलब समान होना चाहिए, परिमाण में भी समान हो और दिशा में भी समान हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, समान जो है सदिश बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं हम देखें, ये मान लेते हैं सदिश A है और ये मान लेते हैं सदिश जो है B है। अब देखो दोनों ही सदिश जो है दिशा में समान है और जो है परिमाण में भी जो है समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। समान सदिश मतलब सदिश A बराबर क्या हो जाएगा, सदिश B हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे, मान लो इसका परिमाण 5 है, इसका भी 5 है, तो ये 5 बराबर क्या होगा, 5 होगा, मतलब दोनों जो है बराबर है और इसका दिशा भी जो है बराबर है। क्लियर है। तो परिमाण और दिशा दोनों जो है बराबर, उसको हम कहेंगे समान सदिश। क्लियर, इतना। अब देखो जो समान सदिश होगा, ठीक है, जो समान सदिश है वो आपका समांतर सदिश भी हो सकता है। समान सदिश जो है समांतर सदिश भी हो सकता है। कैसे समांतर सदिश होगा, अगर मान लेते हैं ये और ये दोनों का जो है परिमाण बराबर है, दोनों का जो है परिमाण बराबर है, तो सदिश A बराबर सदिश B हो जाएगा, है ना। मतलब ये इसको हम समान सदिश बोलेंगे और समान सदिश को समांतर सदिश बोल सकते हैं, लेकिन समांतर सदिश को समान सदिश नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो है परिमाण जो अलग अलग होता है और समान सदिश में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों जो है समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है, लेकिन समांतर सदिश जो है कभी भी समान सदिश नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या यहां तक, आगे चले। अब इसके जो है आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। विपरीत सदिश किसे कहते हैं, 8वां पॉइंट है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, ठीक है, मतलब ये आपका एकदम छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर ये आपको नहीं पता होगा या इसका नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत जाएगा आपको समझने में, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब जैसे समान सदिश अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए सदिश A और B दोनों जो है बराबर हो। समांतर सदिश बोल रहा हूं मतलब कि वो जो है बराबर है, इस तरीके से लेमडा का कोई गुणा होगा, इस प्रकार से आपका होना चाहिए, है कि नहीं। एकक सदिश बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, ये होना चाहिए। तो ये जो है क्लियर होना चाहिए, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको जो है समझ आएगा। तो विपरीत सदिश देख रहे हैं, तो विपरीत सदिश मतलब दो सदिश, सदिश जो है हाँ
किसको? हेलो, हाँ, तो समांतर सदिश में क्या इसको समान सदिश क्या है? जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, है ना। परिमाण और दिशा दोनों जो है समान हो, परिमाण प्लस जो है दिशा दोनों जो है समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समान सदिश बोलेंगे। दोनों की दिशा तो दिखाई दे रही है आप लोग को, एक समान है, इसका परिमाण भी समान है, इसकी दोनों की लंबाई l बराबर 5 मीटर है और ये भी l बराबर 5 मीटर है, दोनों की लंबाई भी बराबर है, मतलब दोनों का परिमाण समान है और दिशा भी समान है, इसलिए समान सदिश है। लेकिन समांतर सदिश में क्या है? दिशा बस समान है ना, लेकिन परिमाण जो है अलग अलग है, तो 5 है और ये 10 है, ठीक है, या 5 है या 6 है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और 5-5 भी हो, अगर मान लो 5-5 है तो उसको हम समांतर सदिश भी बोल सकते हैं और समान सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको जो है, इसको हम समांतर सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन इसको हम समान सदिश नहीं बोल सकते क्योंकि इसका परिमाण जो है अलग अलग है, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश किसे कहते हैं? मतलब दो सदिश जिसकी दिशा जो है विपरीत हो, उसको विपरीत सदिश कहते हैं, ठीक है। ये है, इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विपरीत जो है सदिश कहलाएगा, क्लियर है। अब विपरीत सदिश को हम जो है आपका a बराबर सदिश a बराबर, ये आपका जो है इस प्रकार से माइनस में करके दिखेगी। माइनस मतलब क्या है? विपरीत दिशा को जो है बता रहा है, क्लियर है। तो ये सदिश a बराबर क्या होगा? ऋण जो है b, मतलब विपरीत डायरेक्शन को जो है बताया जा रहा है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? आपका जो है विपरीत जो है सदिश कहलाएगा। एक और है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश किसको कहेंगे? मतलब वे सदिश जिसका जो है परिमाण जो है शून्य हो, परिमाण शून्य होना चाहिए, उसको हम शून्य सदिश कहेंगे। तो शून्य सदिश को जो है ओ से दर्शाते हैं, सदिश ओ। जैसे कि कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट है मतलब इसका जो परिमाण है ये क्या होगा? शून्य हो, लेकिन इसकी जो दिशा जो है होगी, है ना, ये किसी न किसी दिशा में होगा। मतलब शून्य सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण जो है शून्य हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो है दिशा हो, ऐसी सदिश को हम क्या बोलेंगे? शून्य सदिश कहेंगे। जैसे पॉइंट है, बिंदु है, तो बिंदु का मान क्या है? शून्य, ठीक है, बिंदु का मान क्या लेंगे? हम शून्य लेंगे उसको, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हम, 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। तो एक पॉइंट, इसका परिमाण क्या होगा? आपका शून्य होगा, लेकिन इसकी जो है दिशा हो किसी न किसी जो है डायरेक्शन में जो है शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलेंगे? आपका शून्य सदिश कहेंगे। और शून्य सदिश को जो है ओ से जो है दर्शाते हैं, सदिश ओ। क्लियर हुआ क्या यहां तक? हेलो, आगे हम देखते हैं अब सदिशों का जो है योग। सदिशों का जो है योग, ठीक है। जो बच्चे जो है आज पहली बार जुड़े होंगे, है ना, ये मेरा जो है नंबर है, मोबाइल नंबर। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करोगे तो आपको जो है लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्लास कंटिन्यू जो है अटेंड करना चाहोगे तो। वैसे क्लास मेरा लगभग मान के चलो इसी टाइम पे रहेगा, 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो चलिए, तो ये है आपका। अब हम देखते हैं सदिशों का जो है योग। सदिशों का जो है योग, तो सदिशों के योग का पहला जो है त्रिभुज नियम देखते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम।
तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? ठीक है, तो यहां पर हम देखें, मान लें सदिश जो है ए है और प्लस ये सदिश जो है बी है। तो दो सदिश है, इन सदिशों को हम जोड़ें, है ना। तो सदिशों का योग मतलब दो सदिश को हम जोड़ रहे हैं। जैसे कि आप जो है 5 धन 6 करोगे कितना आ जाएगा? 11। आसानी से जोड़ दिए इसको। लेकिन ये सदिश रूप में इसको कैसे जोड़ोगे आप? इसको ऐसे 5 धन 6 बराबर 11 तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या है, नियम बताया गया है, जिसको कहा गया है ना, जिसका पहला नियम है सदिशों के योग का जो है त्रिभुज नियम। तो इसको हम क्या किए हैं, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा जो है इनको जोड़ दिया गया है। मान लो ये भुजा जो है आपका ये है, ठीक है। इस भुजा का जो हेड है, शीर्ष बिंदु, ये जो शीर्ष बिंदु है, इसके साथ जो है दूसरी भुजा का जो है पाद बिंदु को जोड़ दिया गया है, ये इस प्रकार से, ठीक। ये और फिर जो है दूसरे जो बिंदु है, दूसरे जो सदिश है उसके जो शीर्ष है और पहले जो है सदिश का पाद के साथ जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। ये तो यहां पर हम देखें इस एरो को जो है वहां पे गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसा कर लो, इसको समझने के लिए यहाँ एरो यहाँ पे मैं लगा देता हूं और इसको एरो को यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है। ये तो यहाँ पर दो सदिश है, देखो सदिश ए और सदिश जो है बी, दोनों की दिशा जो है एक समान है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा जो सदिश है आपका ये, इसकी दिशा विपरीत है ना। अब विपरीत कैसे है? आप बोल रहे होगे कि तो एक ही दिशा में जा रहा है सर, तो इसको बता रहा हूं। अगर इसको जो है ऐसे खींच दो तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है ये खींचेंगे तो मान लो ऐसा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, ये विपरीत डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसको अगर आप खींचो, है ना, ये ऐसे जोड़ है, ये ऐसे जोड़ है, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो दोनों जाके ऐसे टकराएंगे, है कि नहीं? मतलब क्या है, ये विपरीत जो है डायरेक्शन में। तो सदिशों का जो है योग का जो है त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा क्रम से जो है जोड़ा जाए तो उसका परिणामी त्रिभुज की जो है तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका परिणामी क्या हो गया, ये आपका ठीक है। तो इसका जो है परिणामी मान लेते हैं ए बी और आपका जो है सी है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ए सी। तो इसका जो परिणामी होगा ए सी, सदिश ए सी, वो किसके बराबर होगा, दोनों जो है सदिशों के योग के बराबर होगा। तो सदिश जो है ए बी प्लस जो है क्या हो जाएगा आपका जो है सदिश जो है बी सी के जो है योग के जो है बराबर हो। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? तो सदिशों के जो है योग का जो है त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों को अगर त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा जो है, संलग्न मतलब एक दूसरे से लगे हुए, तो दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी जो है तीसरी भुजा, तीसरी जो है भुजा के बराबर जो है होता है ना। उसका परिणामी जो है तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जो है AC बराबर जो है इसको लिख सकते हैं ए सदिश ए बी और धन जो है सदिश जो है BC। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जो है दूसरा है, इसमें खैर ज्यादा कुछ जो है करना नहीं है। अब हम जो है दूसरे जो है देखते हैं। ठीक है, अब हम जो है दूसरा देखते हैं, या इसमें हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको जो है O नाम दे दीजिए, OAB, है ना, ये ज्यादा अच्छा।
तो इसमें हम इसको ले लेंगे हम OB, सदिश OB बराबर हो जाएगा सदिश OA और सदिश जो है आपका A। क्लियर है? ये इधर से जो है हम ये OB OA और जो है आपका AB, दो जो है भुजाएं हैं। त्रिभुज की दो भुजा जो है जो आपस में जुड़ी रहती है उसको कहा जाता है संलग्न भुजा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं सदिशों के योग का जो है समांतर चतुर्भुज नियम। कितना टाइम हुआ है अभी? सदिशों के योग का जो है कितना टाइम बचा हुआ है? 11 सदिशों के योग का जो है समांतर चतुर्भुज नियम मतलब हमारा 10:45 से शुरू था, है ना? मतलब कि ये आपका 11:35 में खत्म होगा, तो 26 हुआ है, मतलब अभी 10 मिनट बाकी। तो सदिशों के योग का जो है समांतर चतुर्भुज नियम, है ना? मतलब ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसमें हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज जो है नियम में, ठीक है, ये हम मान लेते हैं आपका जो है एक सदिश जो है यहां से है आपका A और एक सदिश जो है आपका इधर से है आपका जो है B। ये दो सदिश है आपका, है ना? मान लो ये सदिश जो है A है और ये सदिश जो है B है, ठीक है। दो सदिशों को जो है का योग हम जो है समांतर चतुर्भुज नियम से कर रहे हैं। तो इसको कैसे, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों को अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा जो है निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी जो होता है वो उसके जो है विकर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको जो है कैसे, ये हो गया आपका जो है सदिश A और ये हो गया सदिश B, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, OA के समानांतर जो है एक जो है, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे आपका OB, ये हो गया आपका जो है C, ठीक। और आपका जो है OB के समानांतर जो है एक रेखा जो इधर खींच देंगे, लंब डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज ये इस प्रकार थोड़ा सा ये, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज जो है बन गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये OA, सदिश OA के समानांतर जो है सदिश कौन सा है आपका BC। इसी प्रकार जो है सदिश जो है OB के जो है समानांतर जो है सदिश जो है AC जो है हम खींचे हैं, ठीक है। OA के जो है समानांतर एक सदिश हम जो है BC खींचे हैं, एक रेखा जो है के समानांतर। उसी प्रकार जो है OB के समानांतर जो है एक रेखा जो है हम AC जो है खींचे। इस प्रकार से एक समांतर जो है चतुर्भुज का जो है समांतर चतुर्भुज जो है हम बनाए हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज की जो है संरचना जो है की है। क्लियर है? अब इसमें देखिए इसका जो विकर्ण है ये आपका जो है विकर्ण होगा, OC क्या होगा आपका विकर्ण होगा, ठीक है। तो इसको जैसे सार्व करोगे आप तो आप जो है वही लिखेगा कि O सदिश OA और OB, है ना, दो सदिश है जिनको जो है समांतर चतुर्भुज के जो है दो आसन्न भुजाओं के द्वारा जो है जोड़ा गया है। आसन्न भुजा इसलिए बोला जा रहा है, त्रिभुज के लिए संलग्न भुजा बोलते हैं और समांतर चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज के लिए क्या बोलेंगे हम, आसन्न भुजा बोलेंगे, क्योंकि दो यहाँ पर एक ही पॉइंट से जो है दो ऐसी भुजा जो निकल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आसन्न जो है भुजा बोलेंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हम देखते हैं दो सदिश है इसको, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा जो है निरूपित किया गया है। अब इसमें जो है इसको आप लिख सकते हो OA के समानांतर जो है BC
तथा जो है OB के समानांतर जो है AC जो है खींचे। इस प्रकार से एक समानांतर चतुर्भुज जो है OA जो है CB की जो है रचना हुई। ठीक है, इस प्रकार से समांतर जो है चतुर्भुज जो है बना। अब इसमें हम देखें तो पहला पॉइंट आपका जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो है आपका OAC में, OAC में जो है हम जानते हैं त्रिभुज के योग नियम से क्या होता है, दो संलग्न भुजाओं का परिणामी तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये दो संलग्न भुजा हो गई, इसका परिणामी जो है तीसरी भुजा है, मतलब तीसरी भुजा क्या है, OC है। तो सदिश OC बराबर क्या हो जाएगा, ये OA प्लस क्या हो जाएगा आपका OB हो जाएगा। क्लियर? ये इसी प्रकार जो है आपका दूसरा जो है हम देखेंगे है ना, ये हो गया। तो ये OC बराबर हम लिख सकते हैं OA धन क्या है आपका जो है AC, OA धन OC बराबर है OA धन क्या हो जाएगा AC, यहाँ पे गलत लिख दिए AC। अब इसका मान रख दीजिए, तो मान रखोगे क्या हो जाएगा, OA का मान है सदिश A और AC का मान AC मतलब क्या है, इसके समानांतर है मतलब B है, ये हो जाएगा आपका B। तो OC बराबर हो जाएगा आपका इतना। ठीक, इसी प्रकार जो है दूसरा जो है हम समकोण त्रिभुज लेंगे आपका OBC में, है ना। इसी प्रकार जो है समकोण त्रिभुज OBC में, इसमें OBC में देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा आपका, OC बराबर हो जाएगा OB प्लस BC। ठीक है, तो OB प्लस क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। तो OB का मान, O से B का मान क्या है सदिश B, प्लस BC का मान क्या है BC, ये किसके समानांतर है, OA के समानांतर है, यहाँ पे आ जाएगा A, ये हो जाएगा OC। यही आपका क्या है समांतर जो है चतुर्भुज के योग का जो है नियम है, समांतर चतुर्भुज के योग का जो है नियम है, या सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज जो है नियम है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया ये?